देश में पहली बार नई शिक्षा नीति 1946 में लागू की गई थी, जिसका संशोधन 1992 में किया गया था। अब फिर से नई शिक्षा नीति सरकार के द्वारा लाई जा रही है, यानी कि 34 साल बाद देश में एक नई शिक्षा नीति लागू की जाएगी, जिसमें विश्व स्तर पर बच्चों के मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण शिक्षा दी जाएगी। वहीं एनसीएफ नई गाइडलाइंस को लेकर आएगी और यह गाइडलाइंस चाइल्ड फ्रेंडली है और इसमें हर क्लास की डिग्री जरूरी है। इसमें कक्षा 5 तक के बच्चों को मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा सिखाई जाएगी। नई शिक्षा नीति 34 वर्षों के बाद भारतवर्ष में लागू हो रही है। ये 5+3+3+4 स्कीम के तहत, और इसमें सबसे अच्छी बात है कि स्किल बेस्ड बच्चों को एक स्किल के मतलब बनाया जाएगा और उनमें डायरेक्टली उनको रोजगार प्राप्ति से होगी। जो पहले क्लास 10th के बाद 12th के बाद बच्चे जाते थे, अभी क्लास 6 या 7 के बाद ही वो अपने विषय उसके रिजल्ट वो सब्जेक्ट चुन सकेंगे। देखिए, अभी नई शिक्षा नीति का एक प्रारूप आया है। एनसीएफ जो है वो नया इस पर अभी गाइडलाइंस लेके आएगा। देखने में तो बहुत अच्छा प्रतीत हो रहा है कि इसमें यह चाइल्ड फ्रेंडली है, लर्निंग आउटकम पर बेस्ड है और इसमें जो हर कोई किसी क्लास के बाद हर क्लास का जो डिग्री है वो इम्पोर्टेंस है। 5+3+3+4 का जो प्रोविजन है ये बहुत अच्छा है। अब देखना यह है कि इसको ग्राउंड पर कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। इस खबर पर हमारे साथ हमारी संवाददाता करिश्मा सिन्हा फोनलाइन पर जुड़ गई हैं। करिश्मा, 1946 में शिक्षा नीति लागू की गई थी और अब 34 साल बाद एक बार फिर से शिक्षा नीति लागू करने जा रहे हैं। अब नए वाली में क्या कुछ फर्क होगा, क्या कुछ नई गाइडलाइंस होगी? जी, क्योंकि आपको बता दूं कि पहले 1986 में शिक्षा नीति लागू की गई थी और अब 1992 में नीति शिक्षा का संशोधन भी किया गया था और 34 साल बाद देश में एक नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है, जिसमें शिक्षा नीति में स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए जाएंगे। तो आपको बता दें कि 5वीं क्लास तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में बच्चों को पढ़ाई जाएगी। जहां आपको बता दें कि जो विदेशी भाषाएं रहती है उसको सेकेंडरी लेवल पे रखी जाएगी। और जो हमारी पुरानी परंपरा थी 10+2 की, उसके जगह 5+3+3+4 की पाठ्यक्रम संरचना लागू की जाएगी। और इसमें 5+3+4 का मतलब होता है कि प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक एक हिस्सा और तीसरी से 5वीं तक का दूसरा हिस्सा, 6वीं से 8वीं तक का तीसरा हिस्सा और 9वीं से 12वीं तक का आखिरी हिस्सा के। करिश्मा, अगर बात की जाए, जब शिक्षा नीति की बात होती है या पढ़ाई को लेकर या शिक्षा को लेकर जब जोर देने की बात होती है, तो उस समय पर एक बड़े मशहूर गीतकार रहे सफदर हाशमी, उन्होंने लिखा था कि पढ़ो लिखा है दीवारों पर मेहनत कश का नारा, पढ़ो पोस्टर क्या कहता है वो भी दोस्त तुम्हारा, पढ़ो अगर अंधविश्वास से पाना है छुटकारा, पढ़ो किताब कहती है इसमें है संसार तुम्हारा। यानी कि शिक्षा नीति को या फिर शिक्षा को जिस तरह से महत्वपूर्ण दिया गया और अब जो नई गाइडलाइंस आ रही हैं क्षेत्रीय भाषा को लेकर, मातृभाषा को लेकर, क्योंकि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम क्षेत्रीय भाषा और अपनी मातृभाषा, अपनी राष्ट्रीय भाषा, इनको कहीं ना कहीं हम पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं इस आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में या फिर विदेशी भाषाओं के प्रभाव के चलते। इसका वापस लौट आना बड़ा जरूरी है। करिश्मा, कि आपको बता दूं कि जिस प्रकार बच्चे अपने मातृभाषा को भूलकर अलग विदेशी भाषाओं पे अपना रुझान दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी शिक्षा नीति निकल रही है, जहां बच्चे अपने मातृभाषा को ज्यादा रुझान देंगे और क्षेत्रीय भाषा को ज्यादा फोकस करेंगे। जी बिल्कुल, शुक्रिया करिश्मा आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए।